जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं निरंजन स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल। दोस्त कैसे हैं आप सभी? अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब से जरूर करिएगा। तो दोस्त क्वेश्चन रहने वाला 12 नवंबर का करंट अफेयर है 2025 के एग्जाम के लिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। आप किसी भी एग्जाम की दोस्त तैयारी कर रहे हैं चैनल, तो दोस्त चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। क्वेश्चन क्या कहता है? पहला, निम्न में से किस दिन विश्व निमोनिया दिवस मनाया जाता है? तो वर्ल्ड निमोनिया दिवस कब हम सेलिब्रेट करते हैं? तो नोट करिएगा। ऑप्शन ए 9 नवंबर, बी 10 नवंबर, सी 11 नवंबर, डी 12 नवंबर। करेक्ट आंसर दोस्त बता दीजिएगा क्या हो जाएगा। तो विश्व निमोनिया दिवस है दोस्त, हम इसे कब सेलिब्रेट करते हैं? तो दोस्त ये हो जाएगा 12 नवंबर। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन है दूसरा, इसरो द्वारा मंगलयान 2 को किस वर्ष मंगल ग्रह पर उतारने की घोषणा की गई है? तो दोस्त जो मंगलयान 2 है, एक किस वर्ष मंगल ग्रह पर उतारने की घोषणा की गई है? मंगल ग्रह के दोस्त बारे में जानते हैं। मंगल ग्रह क्या हो जाएगा? इसके दो उपग्रह हो जाएंगे, फोबोस और डीमोस। यहाँ पे एक पर्वत है जो अंतरिक्ष का सबसे ऊंचा हो जाएगा, जिसे निक्स ओलंपिया के नाम से हम जानते हैं। नोट कर लीजिएगा, ठीक है। निक्स ओलंपिया लिख देता हूँ। निक्स ओलंपिया करके है दोस्त, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और दोस्त ए 2028, बी 2029, सी 2030, डी 2031। तो कब लॉन्च करेंगे अपने? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये 2030 को हम लॉन्च करेंगे, यानी कि वहाँ पर उतारेंगे इसरो के द्वारा। और इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो 1969 में हुई थी, 1969। आप बता देना, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है तीसरा, निम्न में से किसे हाल ही में डेटन शांति पुरस्कार, दोस्त जो डेटन शांति पुरस्कार लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है? तो कौन सा हो जाएगा? डेटन पीस जिसे कहते हैं प्राइज लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2025। तो नोट करिएगा। ए डोनाल्ड ट्रंप, सी सलमान, बी सलमान रुश्दी, सी नरेंद्र मोदी, डी मसाकी काशीवारा। तो दोस्त क्या आंसर होगा इसका? तो नोट कर लीजिएगा, ये सलमान रुश्दी को दिया गया है क्या? लाइफ टाइम डेटन शांति पुरस्कार। क्वेश्चन है चौथा, वाइब कोडिंग को निम्न में से किसके द्वारा 2025 के लिए वर्ष का शब्द घोषित किया गया है? कब वाइब कोडिंग द्वारा किसके लिए घोषित किया गया है 2025 वर्ष घोषित? तो नोट करिएगा। कैम्ब्रिज डिक्शनरी, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, मैरियम वेबस्टर डिक्शनरी, डी कोलिंस डिक्शनरी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑप्शन डी, जिसे कोलिंस डिक्शनरी के नाम से हम जानते हैं। नोट कर लीजिएगा क्या 2025 के लिए वर्ष का शब्द घोषित किया गया है कोलिंस डिक्शनरी को, ठीक है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर क्या होता है? 5 का बताते हैं, चलो। भारत और किस देश के बीच कौन सा होता है सैन्य अभ्यास? तो मित्र शक्ति के 11वें संस्करण की बात करता है, आयोजित किया जा रहा है। और नोट करिएगा मित्र शक्ति किसके साथ होता है? तो ऑप्शन ए मंगोलिया, बी जापान, सी श्रीलंका, डी इंग्लैंड। तो दोस्त मित्र के साथ, मित्र कौन सी अभ्यास होती है हमारे, किसके साथ होती है? तो नोट करिएगा, ये हो जाएगी श्रीलंका के साथ। श्रीलंका के साथ नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन है अगला, निम्न में से किस राज्य ने भारत का पहला महिला वेलनेस और व्हील लॉन्च किया है? तो नोट करिए कौन सा महिला वेलनेस ऑन व्हील्स। तो दोस्त ए बिहार, बी तमिलनाडु, सी मध्य प्रदेश, डी राजस्थान। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो नोट करिएगा, ये हो जाएगा तमिलनाडु। ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 7 क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है 7, निम्न में से किस देश ने हाल ही में आधिकारिक तौर पर अपना खसरा मुक्त दर्जा खो दिया है? किस देश ने दोस्त खसरा मुक्त दर्जा खो दिया है? तो नोट कर लीजिएगा किसके बारे में। तो ए कनाडा, बी मैक्सिको, सी अमेरिका, डी नीदरलैंड। करेक्ट आंसर क्या होगा कि अपना खसरा मुक्त दर्जा किसने खो दिया है? तो ये देश हो जाएगा कनाडा। कनाडा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कनाडा की राजधानी का दोस्त ओटावा होगी। तो नोट करिए, अगर ओटावा है तो कमेंट करके बता दिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे बुकर प्राइज या पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है?
तो दोस्त बुकर प्राइज किसे सम्मानित किया गया है, तो नोट कर लीजिएगा कौन, पॉल लिंच हो जाएंगे, पॉल लिंच, किरण देसाई, समंता हार्वे, डेविड डेविड इसजेले डेविड इसजेले। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बुकर प्राइज 2025 से सम्मानित किया गया है, इनका नाम हो जाएगा डेविड इसजेले। ऑप्शन डी बिल्कुल परम सत्य उत्तर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे पारदीप पारदीप फोस्फेट्स का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। फोस्फेट्स का क्या है, फोस्फेट्स का या फोस्फेट्स का कह सकते हैं, ठीक है दोस्त, का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो ए अभिनव बिंद्रा, बी झूलन गोस्वामी, सी राहुल द्रविड़, डी सौरभ गांगुली। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये कौन हो जाएंगे, तो राहुल द्रविड़। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो स्पेट्स का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। 10 क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न में से किस शहर में पहले दृष्टिबाधित महिला T20 विश्व कप का उद्घाटन किया गया है। तो दोस्तों जो दृष्टिबाधित हैं उनका हो जाएगा महिला T20 विश्व कप। तो कहाँ पे, ए मेलबर्न, बी नई दिल्ली, सी ओवाल, डी पटना। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये नई दिल्ली में हुआ है इसका उद्घाटन, कहाँ पे, दृष्टिबाधित महिला T20 विश्व कप। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस देश में पुनासांगछू सेकंड जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया जाएगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पुनासांगछू, तो ये मालदीव, बी अफगानिस्तान, सी श्रीलंका, डी भूटान। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो भूटान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करेंगे। और दोस्तों आपको पता ही होगा कि अभी दिल्ली में वो RDX का ब्लास्ट हुआ था, जिसमें लगभग 9 लोग और 15 से 20 लोग क्या हुए हैं, घायल हुए हैं, ठीक है दोस्त। सम्राट राणा ने काहिरा में आयोजित ISSF विश्व चैंपियनशिप में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। वे व्यक्तिगत एयर पिस्टल विश्व खिताब जीतने वाले कौन से भारतीय बन गए हैं। तो एयर पिस्टल में विश्व खिताब जीतने वाले कौन से नंबर के खिलाड़ी बन गए हैं, तो नोट कर लीजिएगा कौन से नंबर के, ए पहले, बी दूसरे, सी तीसरे, डी चौथे। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये पहले नंबर के खिलाड़ी बन चुके हैं। बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है, जिन्होंने क्या गोल्ड मेडल जीता है 10 मीटर एयर स्पर्धा में, ठीक है। नाम नोट कर लिए, सम्राट राणा ने, ठीक है। काहिरा मतलब किसकी राजधानी है, तो मिस्र यानी कि इजिप्ट की राजधानी हो जाएगी। क्वेश्चन है 13, इंग्लैंड के प्रसिद्ध फुटबॉलर डेविड बेकहैम नाइटहुड सम्मान प्राप्त करने वाले कौन से फुटबॉलर बन गए हैं। तो दोस्त कितने को दिया जा चुका है या कितने नंबर के ये बन चुके हैं, तो नाइटहुड सम्मान से प्राप्त करने वाले इंग्लैंड देता है, ठीक है। तो ये 15वें, बी 16वें, सी 17वें, डी 18वें। तो दोस्त ये फुटबॉलर बन चुके हैं कौन से, 17वें नंबर के। तो नोट कर लीजिएगा कि यानी कि 17 लोगों को दे चुका है ये फुटबॉलर नाइटहुड सम्मान, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 11 नवंबर का निम्न में से किस स्थान पर क्वाड देशों के बीच मालाबार युद्ध अभ्यास 2025 शुरू किया गया है। तो मालाबार एक्सरसाइज 2025 स्टार्टेड बिटवीन द क्वाड कंट्रीज। तो क्वाड में 4 कंट्रीज आते हैं दोस्त, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अपना भारत यानी कि इंडिया आता है। तो कहाँ पर आयोजित हुई है, ए अंडमान, बी ओकिनावा, सी रॉटनेस्ट, डी गुआम। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, गुआम में आयोजित हुई है क्वाड देशों की, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न में से किस राज्य में आनुवांशिक विकारों से निपटने के लिए भारत की पहली जनजाति जीनोम परियोजना लॉन्च की गई है। तो पहले ये हो जाएगी जीनोम, जो कि किसके, आनुवांशिक विकारों को निपटने के लिए। तो ये तमिलनाडु, बी बिहार, सी मध्य प्रदेश, डी गुजरात। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन डी गुजरात लगा देना, बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जीनोम परियोजना यहाँ पे शुरू की गई है। क्वेश्चन है 3, स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की 137वीं जयंती मनाई गई है। तो कौन सी 137वीं जयंती होगी इनकी, तो नोट कर लीजिएगा कब मनाई गई है, ए 9 नवंबर, बी 10 नवंबर, सी 11 नवंबर, डी 12 नवंबर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इनकी कौन सी
11 नवंबर को मनाई गई 137वीं जयंती, जो कि क्या हो जाएंगे, पहले शिक्षा मंत्री हो जाते हैं। क्वेश्चन है अगला, निम्न में से किस देश में 30 नंबर का हो जाएगा, संयुक्त जलवायु परिवर्तन COP30 की शुरू किया गया है? तो ए भारत, बी जापान, सी ब्राज़ील, डी पोलैंड। तो रियो में यह शुरू किया गया है, क्या, रियो डी जेनेरियो जिसे कहते हैं, और ये कहाँ पे पड़ता है, तो ब्राज़ील में पड़ता है, नोट कर लीजिएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नेक्स्ट क्या कहता है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन ISSF विश्व चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले पहले व्यक्तिगत भारतीय निशानेबाज बन गए हैं? तो नोट करिएगा, अभी उन्होंने क्या जीता था, एक व्यक्ति थे, तो सम्राट राणा ने जीता था क्या, 10 मीटर एयर पिस्टल में, जो कि पहले खिलाड़ी बन चुके हैं गोल्ड मेडल जीतने वाले। और ये कौन हो जाएंगे, अनीश भानवाल, संजीव मेहता, सी निखिल शर्मा, डी विमल गुप्ता। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अनीश भानवाल, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्न में से कौन एशिया का सबसे खुशहाल शहर बन गया है? एशिया की बात करता है तो कौन सा शहर खुशहाल बन चुका है? तो ए बीजिंग, बी शंघाई, सी चियांग माई, डी हो जाएगा मुंबई, जो कि कहाँ, महाराष्ट्र की राजधानी। और दोस्त क्या हो जाएगा, अपनी आर्थिक राजधानी भी यही होती है, ठीक है। क्वेश्चन है अगला, निम्न में से किस दिन विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है? वर्ल्ड लेवल पर दोस्त हम कब मनाते हैं, राष्ट्रीय लेवल पर दोस्त हम पहले बात कर लेते हैं। तो राष्ट्रीय पे बनाते हैं, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाते हैं, तो ये हम मनाते हैं 28 फरवरी को, ठीक है, 28 फरवरी को। और ये कब बना, 9 नवंबर, बी 10 नवंबर, सी 11 नवंबर, डी 12 नवंबर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये हम 10 नवंबर को सेलिब्रेट करते हैं, तो नोट कर लीजिएगा ऑप्शन बी, और 28 फरवरी राष्ट्रीय वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्या कहता है, शेखा नासिर अल नोवैस किस देश से संबंधित हैं, जिन्हें संयुक्त राष्ट्र पर्यटन विभाग की पहली महिला अध्यक्ष या महासचिव नियुक्त किया गया है? तो दोस्त किसे नियुक्त किया गया है टूरिज्म के लिए? तो ये संयुक्त अरब अमीरात से आती हैं, सऊदी अरब, कुवैत, कतर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन ए यूनाइटेड अरब अमीरात यानी कि UAE की बात करते हैं, संयुक्त अरब अमीरात, इसका करेक्ट आंसर, इनका नाम क्या हो जाएगा, शेखा नासिर अल नोवैस, ठीक है। अगला है, निम्न में से किसने वर्ष 2027 तक अंतरिक्ष में सौर ऊर्जा से चलने वाले AI डेटा सेंटर बनाने के लिए प्रोजेक्ट सनकैचर लॉन्च किया गया है? तो दोस्त सौर ऊर्जा से चलेगा, यानी कि सन को जो रोशनी होती है उसको कैप्चर करके यानी कि ऊर्जा बनाएगा, जैसे पैनल होता है ना सौर ऊर्जा से संबंधित, इसलिए, और उसको AI से चलने के लिए डेटा सेंटर बनाया जा रहा है। ये किसने बनाए, कौन बनाएगा या लॉन्च करेगा? तो ये इसरो, बी गूगल, सी मेटा, डी नासा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये गूगल करने वाला है, ऐसा नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला है, निम्न में से कौन पीढ़ीगत तंबाकू प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? यानी कि ये 2003 से पहले जो बच्चे या 2007 से पहले के व्यक्ति हैं, आई थिंक उनको उनसे जो अभी हुए हैं उन पर प्रतिबंध लगा दिया है पूरी तरह से। किस देश ने, कल ही बताया हूँ, भारत, जापान, जर्मनी, मालदीव। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये ऑप्शन डी, जो कि मालदीव ने यह कर दिया है। अगला क्वेश्चन है, बहादुर ट्रैकर डॉग बबीता निम्न में से किस सैन्य बल से संबंधित हैं, जिसे सरदार वल्लभ भाई पटेल RRU राष्ट्रीय K9 वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो K9 वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है बहादुर ट्रैकर डॉग बबीता। ये किस बल से संबंधित है, ये पूछता है क्वेश्चन केवल। तो असम राइफल से होंगी, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि CISF से होंगी, सी क्या कहता है, सीमा सुरक्षा बल BSF से, रेलवे सुरक्षा बल RPF से। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये BSF से आती हैं, BSF से, नोट कर लीजिएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 11 नवंबर 2025 को निम्न में से किस देश का 50वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है? तो रूस किस देश का, तो ये मालदीव, बी अंगोला, सी यूक्रेन, डी थाईलैंड। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये अंगोला ने मनाया है अपना कौन से नंबर का, तो 50 नंबर का, यानी कि 50 नंबर का यह मनाया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आद्रे श्री कौन थे जिनका 64 यानी कि 64 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो एक कवि, भी वैज्ञानिक, सी शास्त्रीय नर्तक,
डी अर्थशास्त्री। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये अर्थशास्त्री हो जाएंगे। अरे क्या ही बोल रहा दोस्त, ये हो जाएंगे कवि। ठीक है, क्षमा चाहूँगा, ये कवि हो जाएंगे, यानी कि एक पोएट हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 14 निम्न में से किस राज्य पर वाटरशेड महोत्सव पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। 2 दिन के लिए हो जाएगा कौन सा महोत्सव। वाटरशेड कहाँ पर होगा, ए मध्य प्रदेश, बी बिहार, सी तमिलनाडु, डी आंध्र प्रदेश। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो आंध्र प्रदेश लगा दीजिएगा मेरे दोस्त। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, वाटरशेड महोत्सव। ठीक है, और दोस्त आज का सेशन होता है यहीं पे समाप्त। आई होप आपको सेशन पसंद आया हो, तो सेशन को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।